सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट, 5 दिन चिकित्सकों की गहन निगरानी में रहेगी महिला। रीवा प्रदेश का ऐसा चौथा शहर बन गया है जहां किडनी ट्रांसप्लांट होने लगा है। इसके पूर्व भोपाल, इंदौर और जबलपुर में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे। इस सुविधा से अब विंध्य के रीवा में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी जुड़ गया है। शुक्रवार को पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। रीवा जिले की रहने वाली 40 वर्षीय महिला को ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों की गहन निगरानी में रखा गया है। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट को शुरू करने के लिए यहां लंबे समय से तैयारी चल रही थी। पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली से चिकित्सकों का भी सहयोग लिया गया। चिकित्सकों की माने तो 5-6 दिन तक महिला को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 10 दिन में महिला की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए महिला सहित उनके परिजन की सहमति मिलने के बाद लगभग 3 माह तक आवश्यक तैयारी की गई। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ऑपरेशन का दिन तय किया गया। इसके लिए मैक्स दिल्ली के चिकित्सक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी का भी सहयोग लिया गया। महिला के किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 6 घंटे का समय लगा। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने यह कार्य किया। टीम में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर आशीष घनघोरिया, डॉक्टर विजय शुक्ला, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन द्विवेदी सहित निश्चेतना विभाग से डॉक्टर राजीव द्विवेदी, डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल एवं ओटी का स्टाफ शामिल रहा। ट्रांसप्लांट करने के बाद महिला पर सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जानकारी के अनुसार जिस महिला का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है वह 1 साल से परेशान थी। किडनी खराब होने पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस होता था। महिला के परिजन ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सहमति दी। सहमति मिलते ही इसकी तैयारी शुरू हो गई। सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। कब से प्रिपरेशन चल रही थी और क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि फर्स्ट अटेन करना, उसके बाद तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन पहली बार में क्या चैलेंजेस रहे? सबसे पहली बात बताऊं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट अपने यहाँ होना था उसकी अगर प्रिपरेशन देखी जाए तो हम लोग लास्ट 1.5-2 साल से कर रहे थे। और चैलेंजेस ये आ रहे थे कि हमें पूरी तरह से अपनी ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए जो भी लॉजिस्टिक, जो भी सामान लगने हैं उसके लिए अलग से आईसीयू बनाना, ओटी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग जो हमारा स्टाफ है, क्योंकि ये यहाँ बिल्कुल नई सर्जरी है तो हमारे डॉक्टर्स, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना, हमारे टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग होना, इन सब को करते हुए करीब ये 1-1.5 साल करीब लग गए। और बीच में कुछ लैप्सेस आ जाते थे कई कारणों से, बट बाद में हमने इसको, और इस प्रिपरेशन का परिणाम ये हुआ कि अभी तक हमारा जो ट्रांसप्लांट हुआ वो पूरा ऑन द ट्रैक चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। और अगर प्रभु की इच्छा हुई तो बिल्कुल, अगर उनकी आशीर्वाद है तो मरीज़ हमारा अच्छे से डिस्चार्ज होगा। थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो होता है वो ऑलरेडी बीमार होता है, फिर उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो थोड़े शुरुआत में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो अभी कहना तो जल्दी होगा, लेकिन जिस प्रकार जा रहा है तो मेरे उससे ये पेशेंट अच्छी तरह से, मतलब इनकी रिकवरी होनी चाहिए। एक टीम वर्क रहता है, आपने कहा कि अलग अलग हाँ। डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इन चीज़ों को अटेंड करा रहे थे, पहली बार जब एक प्रोसीजर हो रहा था, तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि उस टीम को, जिसके साथ आगे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला अटेंड था ये। हाँ, बिल्कुल ये टीम वर्क होता है और इसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो जो मेन डिपार्टमेंट हैं वो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी है। हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, पेशेंट उनके पास पहली बार आता है। ज़्यादातर ये पेशेंट सीकेडी के हैं जो सिर्फ डायलिसिस पे डिपेंडेंट होते हैं और इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। ज़रूरत होती है कि इन्हें किडनी देने वाला मिले, डोनर मिले। इसके लिए हमारे डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया पेशेंट की काउंसलिंग में, क्योंकि ये पहला ट्रांसप्लांट था तो पेशेंट का हमारे ऊपर पूरा विश्वास होना कि ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा, ये डॉक्टर रोहन द्विवेदी का पूरी तरह से काम था। पेशेंट के बहुत सारे इशू होते हैं, एथिकल अप्रूवल लेना, बहुत सारी जांचें होती हैं, और कौन सा पेशेंट सूटेबल होगा तो ये डॉक्टर रोहन द्विवेदी जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनने काम किया। इसके बाद जो मेन ऑपरेशन जो आता है उसमें यूरोलॉजिस्ट की टीम होती है और एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो बेहोशी देते हैं, और फिर हम यूरोलॉजिस्ट हैं। 2 लोगों का ऑपरेशन इकट्ठे होता है, डोनर और रेसिपिएंट का। तो हम लोगों ने अपनी टीम, हम लोग 5 यूरोलॉजिस्ट थे तो हम लोग अपनी टीम बना ली, 2-3 में हम लोग डिवाइड हो गए, 2 डोनर पे थे और 3 इधर हुए।
तो उस टीम में मैं था और डॉक्टर विवेक शर्मा हमारे यूरोलॉजी के हेड हैं, डॉक्टर ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर आशीष घनघोरिया, डॉक्टर विजय शुक्ला, फिर एनेस्थेटिस्ट थे जो टीम में, उसमें डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर राजीव द्विवेदी, फिर हमारा ओटी की सिस्टर्स थी स्टाफ जो पूरी प्रिपरेशन करती हैं, जिसमें हमारी संध्या सिस्टर, अर्चना सिस्टर, अनीता सिस्टर, निर्मला, प्रिया, इन सब ने मिलजुल के काम किया। इसके हमारे 2 टेक्नीशियन थे, आशीष और श्रवण, फिर हमारा ओटी स्टाफ जो हमारे स्वीपर, वार्ड बॉय, सब ने अच्छे से काम किया। और कल छुट्टी थी, गुड फ्राइडे था, लेकिन सब ने किसी प्रकार की नहीं की और सब ने इसे अच्छी तरह से। ये विंध्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि माइंडसेट प्रिपेयर हो चुका था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे पॉसिबल है, लोग बाहर जाते थे, तो अब कहीं ना कहीं वो सुविधाएं अब यहाँ मिल पाएंगी क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट जिसकी प्रिपरेशन आप बता रहे हैं कि लगभग 1.5 साल से चल रही है, वो फर्स्ट सक्सेसफुली हो गया है। तो विंध्य के लोगों के लिए क्या मैसेज है? अब जो विश्वास एक बहुत लंबे समय तक नहीं रहा यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सुपर स्पेशलिटी के कारण वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, थोड़ा सा ऐसा है, शायद जो पुराना अभी था उसमें विश्वास की कमी थी, लेकिन जो अभी काम हो रहे हैं और डिपार्टमेंट में, हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। और ट्रांसप्लांट उसके लिए एक माइलस्टोन होगा, वो एक ज़रूर पाथ ब्रेकिंग होगा। इसके बाद लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और हम भविष्य में आशा करते हैं कि इसी प्रकार हम अपने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे और जितना मरीजों की हेल्प हो सके उसकी कोशिश करेंगे। और अगर इसमें बात करें तो हमारे जो प्रेजेंट डीन हैं डॉक्टर इंदुलकर सर, उनने हमें पूरा सहयोग दिया, डॉक्टर राहुल मिश्रा, तो सभी का पूरा एक टीम एफर्ट था। और उन लोगों ने जो भी लॉजिस्टिक है, कभी किसी सामान की कमी है तो उनने हमेशा, या हमें मैन पावर की ज़रूरत हो तो इन सब पे काम किया। अभी हमारे नीचे जहाँ पेशेंट है तो वहाँ के भी हमारा स्टाफ, आरती सिस्टर, साक्षी और अपना अखिल, ये सब लगातार मरीज़ को देख रहे हैं और पेशेंट पूरी तरह से रिकवर होके निकले, यही हमारा क्या कहते हैं मेन एम है। और अगर देखा जाए तो इसमें जो एक नाम है जिनने हमें कांस्टेंट प्रेरित करते रहे, वो हमारे DCM साहब है, डिप्टी CM।